तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा त्रिकोणमिति चल रहा था। तो त्रिकोणमिति में हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर रहे थे। तो इस एक्सरसाइज में हम एक क्लास ले चुके हैं। तो आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर आज होगा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। कह रहा यदि ए कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए के बराबर कोण बी है। तो कोई एक समकोण त्रिभुज है, उसको आपको बना लेना है। एक समकोण त्रिभुज यहां बना लिए। शर्त क्या दिया है? ए बी न्यून कोण है। ये न्यून कोण है और ये न्यून कोण है। तो तीसरा आपका सी होगा। तो यहां से cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि इस एंगल के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। और इस एंगल यानी इस कोण के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, कर्ण तो सेम होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम ले लिए ABC में। अब हमको कोण ए के लिए देखना है। कोण ए के लिए ये तो आपको समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप डायरेक्ट इसको बहुत छोटे में कर सकते हैं। तो कोण ए के लिए लंब का काम ये कर रहा है और आधार का काम ये कर रहा है। तो हमको वैल्यू निकालना है किसकी? cos ए की। तो cos ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार आप देखिए ए के लिए निकाल रहे हैं, तो ये लंब होगा, आधार आपका AC होगा और कर्ण तो आपका AB ही होगा, 90 के सामने वाला। इसको मान लो समीकरण 1। अब हम कोण B के लिए निकाल रहे हैं। cos B आधार बटा कर्ण। cos B बराबर आधार आपका, इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, यानी कि BC आपका आधार होगा और कर्ण आपका क्या होगा? AB होगा। इसको मान लिए समीकरण 2, अगर कहीं जरूरत पड़ती है। अब दिया क्या है? cos A बराबर cos B दिया हुआ है। चूंकि cos A बराबर cos B दिया है, रख लीजिए इसके जगह पे। तो cos A की वैल्यू दी गई है AC अपान AB। cos B की वैल्यू दी गई है BC अपान AB। कहां से हुआ ये? तो नाम तो दिए ही हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो AB से भी कट गया। अब क्या मिला? AC बराबर क्या मिला? BC मिला। अब चित्र में आप देखिए कि AC बराबर BC कहाँ पे है? ये है AC और इसको कर दिए बराबर। अब हमको पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है? AC बराबर क्या है? BC। इसलिए कोण A बराबर किसके हो जाएगा? कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं
दो भुजाएं बराबर हों तब उनके आमने सामने लिख सकते हैं आप किस सम्मुख तब उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक आपकी थ्योरम भी है, तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका। दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, और cot स्क्वायर थीटा की क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो इसके मदद से तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। फर्स्ट वाला 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दिया है, अपान में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। इसी की वैल्यू बताना है। देखिए आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे आप देखें तो ये फार्मूला दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर। चलिए एक बार ऐसे लिख देते हैं यहां पे हम। तो अपान में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहां पे आ गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान हो गया 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये आपका एक फार्मूला है, इसको हम लिखवा चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपान, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों ये भी फार्मूला लिखवाए हैं कि साइन कॉस अपान साइन बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। जब आप फार्मूला याद रखेंगे तो क्वेश्चन भी आपके समझ में आता है कि हमको करना क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस अपान साइन है, तुरंत समझ जाना है कि कॉट स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू दी गई है 7/8, स्क्वायर लगाना, स्क्वायर लगा दो तो 7 हो गया 49, 8 टाई हो गया 64। तो जो इसकी वैल्यू आपकी आ गई वो 49 बटा कितना आ गया, 64 आ गया यहाँ पे। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट है। तो दूसरा पार्ट भी आप देख रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान बताना है। तो कॉट थीटा का मान 7/8 है, इसका स्क्वायर कर दिए तो 7 × 49 हो गया और 8 × क्या हो गया, 64 हो गया। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना, देखिए दिया है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके मदद से इसकी वैल्यू आपको बताना। बाकी ये फार्मूला ही होता है, cos 2a का फार्मूला होता है, आगे आप पढ़ेंगे 11th में, और ये भी आपका cos 2a का ही फार्मूला होता है। ये दोनों तो ऐसे ही बराबर होते हैं, लेकिन आपको इसके मदद से इसकी वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये है 3 cot a बराबर है 4,
यहां से cot A बराबर हो जाएगा 4/3। ये अनुपात के रूप में हो गया। काट होता है आपका आधार बटा लंब, तो कक्का बटा लाल से आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं, तो आधार बटा लंब। अब एक हम त्रिभुज यहां पे बना लेते हैं। तो ए, बी और सी, कोई समकोण का यहां पे बात नहीं है, एक ही बात है। ए दिया है तो ए यहां रखो या यहां रखो, यहां नहीं रख सकते बस। तो अब देखिए इसके लिए लंब ये हो जाएगा, तो लंब आपको 3 दिया है, आधार आपको कितना दिया, 4 दिया। कर्ण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जो लंब है, लंब कौन सा हुआ, बीसी, लंब यहां पे 3 मिल गया। और आधार, आधार कौन सा है, एसी, एसी कितना है, 4। अब ले लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको सबको पता है, कर्ण कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण यहां पे आपका कौन सा है, ए बी, आधार कौन सा है, ए सी, लंब कौन सा है, बी सी। तो ए बी तो निकालना ही है, बी ए सी दिया है 4 का स्क्वायर, बी सी दिया है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 इधर से स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, तो ए बी की वैल्यू कितना आ गई, 5 आ गई। यानी कि जो कर्ण है वो आपके पास मिल गया 5। तो अगर आपको कर्ण 5 मिल गया, अब क्या करना है, हमको इसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ रही है, उनकी वैल्यूज हमको निकालना है। जरूरत tan की पड़ रही है, cos की पड़ रही है और sin की पड़ रही है, इनकी सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब यहां पे कितना है, 3, आधार कितना है, 4, तो 3/4 यहाँ पे tan हो गया। यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसका व्युत्क्रम कर दोगे, इसका व्युत्क्रम कर दोगे तब भी 3/4 tan आ जाएगा। और किसकी जरूरत है, cos की, तो cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आप देखिए 4 है, कर्ण कितना मिला है, 5 मिला है। और किसकी जरूरत है, साइन थीटा की, तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5 यहाँ पे साइन की वैल्यू मिल गई। तो इनकी जरूरत यहाँ पे पड़ रही है, उनके सारे वैल्यूज हम निकाल लिए। अब आप लोग क्वेश्चन यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लिए हैं tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा की जो वैल्यूज आई थी उनको हम लिख लिए, और ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हम अब ले लेंगे LHS, बायां पक्ष 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आई हुई है यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर अपान tan थीटा 3/4 का स्क्वायर। हल कर लो, 1 माइनस 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 बटा 1 प्लस 3 त्रिका 9 और 4 चौक कितना हो गया, 16। ये यहाँ पे कितना आ गया। अब देखिए, तो बटा 1 करके इसको सॉल्व करिए, तो हर का हर में गुणा करेंगे तो 16 एक कम 16, तिरछा गुणा तो 16 एक कम 16, 9 एक कम 9, बटा इसका भी हर का हर में गुणा, 16 एक कम 16, तिरछा गुणा तो 16 एक कम 16, 9 एक कम
9 यहाँ पे हो जाएगा। तो बीचों बीच में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 16 से 16 ये तो हो गया कैंसिल, 16 से 9 घटाएंगे तो 7 और 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। LHS तो आपका आ गया 7/25 आ गया सॉल्व करने पे। अब ले लेंगे RHS, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 चौका 16 पचहम 25, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 और पचहम कितना हो जाएगा 25 यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे देखते हैं RHS, हर समान है, अंश क्या होगा घट जाएगा, तो घटाएंगे तो 7 बटा क्या आ जाएगा 25। तो ये RHS आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 7/25 जो है वो LHS भी आया है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे LHS। तो ये LHS बराबर क्या हो गया RHS आ गया। तो यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। ये क्या हो गया हेंस प्रूव। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, करा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो sin A cos A प्लस cos A sin C, और यहां पे cos A cos C sin A sin C, इसकी वैल्यू आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए वैसे तो ये फार्मूले आपके हैं, ये sin A प्लस B का और ये आपका जो है cos A प्लस B का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे फार्मूले से नहीं लगाना। अगर फार्मूले से लगाना हो तो बहुत छोटे में आ जाएगा, आपको इसके मदद से लगाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो tan A बराबर दिया है 1/√3, ये क्या होता है लंब बटा आधार आपको दिया हुआ है। तो एक त्रिभुज हम यहां बना लेते हैं, समकोण है B, ये A हो गया मान लीजिए और ये आपका C हो गया। लंब और आधार दिया हुआ है। एक यहां पे देखिए कोण A के लिए दिया है, तो A के लिए दिया है तो लंब ये हो जाएगा आपका और आधार ये आपका हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। AC की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना ही है। AB की वैल्यू देख लीजिए √3, BC की वैल्यू 1। तो AC स्क्वायर बराबर, इसको 2 बार गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि कर्ण यहाँ पे आ चुका है AC बराबर 2। इतना तो सारे क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। अब ध्यान ये रखना है, इसमें A के लिए भी निकालना है रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, और C के लिए भी निकालना है। तो जिसकी जिसकी जरूरत पड़ रही है उन सभी वैल्यूज को हमको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो जितनी वैल्यू की जरूरत पड़ रही है उन सभी को हम क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेंगे। तो साइन A की जरूरत पड़ रही है,
कॉस ए की जरूरत पड़ रही है, कॉस सी की जरूरत पड़ रही है, कॉस ए की जरूरत पड़ रही है। इन सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए वाला। तो यहां पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के लिए हम अब निकाल रहे हैं। तो पहले निकालेंगे साइन ए। तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण ए के लिए देखना है, ध्यान देना, ए के लिए लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला, यानी कि 1। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। और किसकी जरूरत है, कॉस ए की। ये होता आधार बटा कर्ण। तो ये लंब हुआ इस कोण के लिए, तो आधार आपका √3 हुआ और कर्ण कितना हुआ, 2 ही हुआ। तो इसकी ए में तो यही निकालना है। अब सी के लिए निकालेंगे। तो चलिए यहां बगल हम निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, तो सी में क्या जरूरत है आपको, साइन सी। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसके लिए लंब सामने वाला, कर्ण तो आपका 2 ही है। फिर जरूरत पड़ रही है कॉस सी। कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका 1 है, कर्ण आपका 2 है। तो यहां पे जिसकी जिसकी जरूरत पड़ रही थी उन सभी वैल्यूज को हम क्या किए, निकाल लिए। अब क्या करना है, इनके स्थान पे रख के उसकी वैल्यू बताना है। तो इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए यहां पे अब आगे इसकी वैल्यू बताते हैं। तो यहां पे हम वही लिखे हैं जो हमको इसमें मिला हुआ है, जिसकी वैल्यू बताना है। तो ये सब आपको नहीं लिखना है, ये तो यहाँ पे हम लिख लिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब हमको क्या करना है, पहला वाला हम अब सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला वाला हमारा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और इंटू साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू देखिए 1/2, कॉस ए की वैल्यू यहां पे देखिए √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे अंश का अंश में, हर का हर में। इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पे हर समान है, और हर समान होता, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है। तो 3 1 4, 4/4, यानी कि क्या आ गया इसका आंसर, 1 आ गया। तो भिन्न की तरह एकदम सिंपल सा बन गया। चलिए दूसरा यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं। क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए की वैल्यू हमको यहाँ पे मिली हुई है √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2 हो गया। अंश का अंश में गुणा करिए, हर का हर में गुणा करिए, ये आ गया। तो पूरा कट के कितना बन गया, 0 बन गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा। 10 में क्या करना है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण समकोण है, Q यहाँ पे Q समकोण होना चाहिए, और PR + QR = 25 है, PQ = 5 है। तो साइन P, कॉस P और tan P की वैल्यू आपको बताना है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज यहां बना लिए। क्या समकोण होना चाहिए, PQ, यानी Q समकोण होना चाहिए। हमको यहाँ पे PQ
पी क्यू ये वैल्यू दी गई है 5, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर इनका योग हमको क्या दिया है, 25 दिया है। तो चलिए जो दिया है उसको हम यहां लिख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हमको क्या दिया है, पी क्यू बराबर हमको दिया है 5 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर हमको दिया है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब दोनों का अगर योग कहीं पे आपको दिया होता है तो किसी एक को x के बराबर हम मान लेते हैं। तो माना हम क्यू आर को क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। तो अगर क्यू आर को x मान लेंगे तो पी आर कितना हो जाएगा, इधर ये आएगा तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी वैल्यू हमको आ गई। अगर x की वैल्यू हमको मिल जाए तो यहां रख के दोनों की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अब हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में और लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पता है, कर्ण स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर यानी कि प्लस आधार स्क्वायर। 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ये लंब और ये आधार। वही यहाँ पे कर दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैल्यूज रख दीजिए, पी आर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू 5, क्यू आर एक्स। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 55 हो गया 25 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि एक एलएचएस में था एक आरएचएस में था। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 25 दूना होता है 50x बराबर हो गया 25। इसको उधर लेके चले जाइए, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 625 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 600 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो यहीं काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, x बराबर यहाँ 60 और 5 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 12 पंचे क्या हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू यहाँ पे जो आ गई वो कितना आ गई, 12 आ गई। अब x की वैल्यूज आप कहाँ रखना है, यहाँ पे रख देना है जहां हम माने हुए थे, यहाँ पे। अब क्या हो जा रहा है, क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर और उसके बाद पी आर 25 और यहाँ 12 रख देंगे तो पी आर आपका कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज हमको मिल गई। अब क्या मान बताना है, इन सब की वैल्यूज आपको क्या करना है, बताना है। साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू बताना है, इस कोण के लिए ही बताना है। तो इसके लिए ये क्या कहलाएगा, लंब, ये क्या रहेगा आधार, ये तो आपका क्या है कर्ण है। तो रख लीजिए, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, देखिए यहां पे हम लिखे हुए हैं, कर्ण पी आर हमारा है, पी आर हमारा क्या आया है, कर्ण आया है। और क्यू आर, क्यू आर क्या है, ये आपका लंब है। तो लंब हमारा कितना है 12 और कर्ण हमारा कितना है 13। फिर कॉस पी आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है, देख ही रहे हैं कि 5 आया है।
चाहे यहाँ लिख दीजिए ये 13 आया हुआ है और ये 12 आया हुआ है। फिर और क्या बताना है, tan p बताना है। तो tan होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना आया है देखिए, यहाँ भी लिख दिए हैं 12 और आधार कितना आया है 5 आया हुआ। यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, इसको एक बार और आप 2 बार लगाएंगे जरूर आपकी समझ में आएंगे।